नमस्कार, सुप्रभात देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ सुबह के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार आम बजट पेश करने जा रही हैं। वह 2 बार अंतरिम बजट भी पेश कर चुकी है। वहीं यह मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालीन बजट है। इस बजट से किसानों, महिलाओं और मिडिल क्लास को काफी उम्मीदें हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वीं बार आम बजट पेश करने जा रही हैं और इस बजट से उम्मीदें हैं लोगों को, खासकर मध्यम वर्ग के लोगों को इस बात की उम्मीद है कि मोदी सरकार उन्हें कोई राहत दे सकती है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकित, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। बहुत उम्मीदें हैं, खासकर मिडिल क्लास के लोगों को। बिहार को इस बजट से उम्मीद है कि कुछ खास हो सकता है, क्या जानकारी? तो रश्मि, निश्चित तौर पर आप देखिए, कल जिस तरीके से महामहिम यानी कि राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बातचीत की थी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब सदन की कार्यवाही शुरुआत हो रही है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से संकेत दिए जा रहे लेने के। कल पीएम मोदी ने भी कहीं ना कहीं अपनी बातों में संकेत दिए थे कि विपक्ष जो लगातार हंगामा करता है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हों, केंद्र सरकार की नीति और योजना जो भी चल रही है उनको अग्रसर करने के आदेश कहीं ना कहीं देने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार यानी कि आज अपना लगातार 8वां बजट पेश करेंगे, जिसमें महंगाई, स्थिति, वेतन वृद्धि से जूझ रहे मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर दरों व्यय में कटौती या बदलाव की उम्मीद की जा रही है। वित्त मंत्री राजकीय घाटे को कम करने के मसौदे पर टिके हुए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में कमजोरी जो पड़ रही है, उसको देखते हुए आर्थिक वृद्धि को सहारा देने के उपाय भी कर सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए धन की देवी का आह्वान करने के लिए आयकर में राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। खास तौर पर निश्चित तौर पर मध्यम वर्ग के लोगों को बजट में कुछ राहत मिल सकती है। डेलाइट इंडिया की अर्थशास्त्री रुमकी मजदूर ने कहा है कि तिमाही के आंकड़े निजी खपत में उल्लेखनीय वृद्धि के निवेश की गतिविधि में मामूली सुधार की ओर इशारा करते हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो भी सरकार की तरफ से नीति और योजना चल रही है, उनको भी आगे बिल्कुल अंकित, इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस बार के बजट से ऐसा लग रहा है कि सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को कोई बड़ी राहत दे सकती है। इस बात का ऐलान भी इस बार के बजट में किया जा सकता है, ये उम्मीदें भी लगाकर बैठे हैं लोग। रश्मि, निश्चित तौर पर आप देखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 3रा कार्यकाल की जो शुरुआत की थी और जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री पद का जो सिंहासन पर बैठे थे, विराजमान हुए थे, उसके बाद कहीं ना किसानों की तरफ से एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया था। जिस तरीके से जो डीएपी खाद वगैरह, यूरिया वगैरह यूज की जाती है, उस पर भी काफी बड़ी मात्रा में वृद्धि की थी। तो उसको देखते हुए जो आम पब्लिक है, घर की रसोई की बात करें या फिर दैनिक उपयोगी जो वस्तुएं हैं, यानी कि घर की रसोई में जो भी चीजें का दैनिक समय में यूज किया जाता है, उसको देखते हुए वित्त मंत्री की तरफ से कहीं ना कहीं ऐतिहासिक फैसला लिया जा सकता है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन किया था, उसमें कहीं ना कहीं संकेत दे दिए थे कि आने वाले समय में जनता के हित में हमारी सरकार काम करेगी, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है। तो निश्चित तौर पर जो आज 8वीं बार वित्त मंत्री की तरफ से बजट पेश किया जाएगा, वो आम जनता यानी कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बजट पेश करने की संभावना जताई जा रही है। चलिए, बिल्कुल अंकित, आप नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अंकित आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। आज केंद्र सरकार आम बजट पेश करने जा रही है और ऐसे में बिहार की ओर से आधारभूत संरचना, हाई स्पीड कॉरिडोर सहित कई क्षेत्र में विकास के प्रोजेक्ट के लिए 1.5 लाख करोड़ की व्यवस्था करने की मांग की गई है। बिहार लंबे समय से विशेष राज्य का दर्जा की मांग करता रहा है, लेकिन अब यह मुद्दा पीछे छूट गया है, क्योंकि जो प्रावधान किया गया है विशेष राज्य के दर्जे के लिए, उसमें बिहार फिलहाल फिट नहीं बैठता है। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। ऐसे में बिहार ने अब विकास की योजनाओं को लेकर विशेष मदद की मांग शुरू कर दी है। पिछले साल बजट में बिहार के लिए विशेष पैकेज मिला था और इस साल भी बिहार उम्मीद लगाए हुए है कि केंद्र सरकार बिहार के लिए खजाना खोलेगा।
और न्यूज रूम से सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में इस बार का बजट और भी ज्यादा खास हो सकता है। उम्मीदें लगाकर बैठे हैं बिहार के लोग कि इस बार के बजट में बिहार को बहुत कुछ मिलेगा। पिछले बार विशेष पैकेज मिले था और इस बार बिहार को क्या मिलता है बजट में, ये देखना महत्वपूर्ण होगा और इंतजार भी किया जा रहा है इसे लेकर। सरकार है, इसको लेकर के बिहार सरकार के मंत्री या बिहार सरकार के जो एनडीए गठबंधन के नेता हैं वो केंद्र के संपर्क में हैं। वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बजट की राशि या विशेष पैकेज बिहार को मिले। रह गई बात कि 1.5 लाख करोड़ की बजट माने विशेष पैकेज की बात हो रही है, लेकिन जो पैकेज पिछले साल मिला था उससे बिहार सरकार संतुष्ट है। सम्राट चौधरी ने भी बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही 6,000 करोड़ रुपए मिले हैं विशेष पैकेज के रूप में और आगे भी मिलने की बात हुई है। तो ये सारी चीज़ें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, रोड के रूप में कई कॉरिडोर यहाँ मिल रहे हैं और मिलने वाले हैं, अपेक्षित भी हैं। और इसको लेकर के जिस तरह से बिहार सरकार के वित्त मंत्री हैं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उनका कहना है कि हम लोगों को डबल इंजन की सरकार है और हम लोगों को विशेष राज्य का दर्जा, तो उसमें बहुत सारे अड़चने हैं, टेक्निकल अड़चने हैं, लेकिन विशेष पैकेज लगातार मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। बिल्कुल राजीव, और यही वजह है कि इस बार बिहार के लोगों को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि पहले ये मांग होती रही कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और ये मुद्दा भी काफी अब पीछे छूट गया है। लेकिन बिहार को क्या खास तोहफा दिया जाता है? पिछली बार विशेष पैकेज मिला था और इस बार भी कई सारी ऐसी मांग है और उस वक्त जब बिहार में विधानसभा का चुनाव है तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ रश्मि, विधानसभा का चुनाव है और बिहार सरकार के सामने एक चुनौती भी है कि वो किस तरह से विकास मुद्दे को और आगे बढ़ाए। जिस तरह से नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर लगातार निकल रहे हैं और कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं, उसमें से कई योजनाएं भी केंद्र पोषित योजनाएं हैं और केंद्र के सहयोग से चलने वाली योजनाएं हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में सड़क, 4 लेन, ग्रीनफील्ड्स, वेस्ट कॉरिडोर, ये सारी चीज़ें, भारतमाला, ये चीज़ें हैं, पुल पुलिया का निर्माण जिस तरह से भारत सरकार के सहयोग से बिहार सरकार कर रही है। उसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत को जिस तरह से बिहार में तवज्जो मिला है और बिहार जो है आयुष्मान भारत के रूप में तीसरा सबसे बड़ा राज्य हो गया है, जहां पे सबसे ज़्यादा इसको कवर करने के, व्यक्तियों को कवर करने के लिए रजिस्टर्ड किया गया है। उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे, देखिए हाल के दिनों में जिस तरह से बिहार सरकार ने तत्परता के साथ शिक्षकों की बहाली की और ये जो कि उनके वेतन को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां थी, लेकिन केंद्र सरकार का सहयोग उसमें भी मिला और उनको वेतन के रूप में और अन्य सुविधाओं के रूप में स्कूल को अपग्रेड करने के रूप में सहायता मिल रही है। हालांकि केंद्रांश और राज्यांश दोनों का एक रेशियो है, तो उस आधार पे भी, लेकिन केंद्र सरकार तो दे रही है, तभी तो विशेष पैकेज की बात हो रही है और उस विशेष पैकेज से बिहार में विकास की गंगा बह रही है। तो कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार के सामने भी चुनौती है, चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में है, उसको कंटिन्यू करने के लिए कहीं ना कहीं से केंद्र पर प्रेशर है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पैकेज दिया जाए, ज्यादा ठीक है। बिल्कुल राजीव, इसके अलावा अगर हम आम जनता, आम लोगों की बात करें तो उन्हें इस बार के बजट में कितना फायदा होने की उम्मीद है? टैक्स स्लैब की अगर हम बात करें तो किन चीजों की महंगाई और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, किन चीजों के दर में कटौती देखने को मिलेगी? देखिए रश्मि, जो बजट है, आम बजट है, उसमें सबसे बड़ा मिडिल क्लास इफेक्टेड होता है और जिस तरह से अभी हाल के दिनों में महंगाई हुआ है तो उसको लेकर के एक टैक्स स्लैब की आपने बात की, तो टैक्स स्लैब अभी जो है कि 5 लाख का है, लेकिन उसको 10 लाख तक टैक्स फ्री करने की बात आम जनता कर रही है। चूँकि महंगाई बढ़ी है, रुपये का अवमूल्यन हुआ है, तो उस स्थिति में जो ये राशि है 5 लाख तक टैक्स फ्री जो है उसको 10 लाख करने का स्लैब है। वहीं एक चीज़ है कि जो जीडीपी 6.3 है
देखिए, विकास का दर जो होता है वही आम लोगों को ज़्यादा फायदेमंद होता है। जितनी ही विकास होंगे उतना ही आम लोगों को फायदा होगा। तो जो जीडीपी है इस बार 6.3 की जगह पर से 6.8 तक पहुंचना है, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से सारे विकास कार्य रुक गए थे और पूरे दुनिया ठप पड़ गई थी, उस स्थिति में भारत जो है जीडीपी के रूप में बहुत आगे उछाल ठीक है, दिया बिल्कुल राजीव, नजर बनी रहेगी कि आखिर इस बार के बजट में क्या कुछ खास रहता है। बहुत शुक्रिया राजीव आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना लगातार 8वां और भारत का 79वां केंद्रीय बजट पेश करेंगी, जिसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। इधर बीजेपी का कहना है कि यह बजट सभी लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और यह सर्वहितकारी होगा। वहीं श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार हमेशा झारखंड की अनदेखी करती आई है। केंद्रीय बजट में झारखंड की जरूरतों को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। तो मैं समझता हूँ ऐसे गंभीर विषयों पर टिप्पणी करने से कभी हम डबल डिजिट में नहीं गए, तो ये सरकार की सफलता है। लेकिन अब आलोचना करना है विपक्ष में रहकर तो वो कर सकते हैं कि बजट अच्छा है और युवाओं के लिए अच्छा हो, खासकर जो मध्यम वर्ग है जो वो सरकार से अपेक्षा रखती है उस मध्यम वर्ग पर खरा उतरे, क्योंकि मध्यम वर्ग आर्थिक चक्र का एक तरह से आप कह सकते हैं कि रीढ़ होती है। तो मध्यम वर्ग पर ज़्यादा बोझ न डालकर उनको थोड़ी रियायत भी दी जाए ताकि मध्यम वर्ग। उम्मीद तो हम लोग को बड़ी है, उत्साह भी है कि झारखंड के लिए कुछ अच्छा करेगा भारत सरकार और बढ़िया बजट देगा सभी विभाग में। और साथ साथ हम लोग ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारा जो बकाया है 1,36 करोड़ रुपया, वो भी जो हमारा रेवेन्यू है वो भी जो है हम लोग को मिलेगा। इस उम्मीद पर हम लोग हैं। उम्मीद तो हम लोग को बड़ी। और सहयोगी नैयर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नैयर, कितनी उम्मीदें झारखंड को इस बार के केंद्रीय बजट से? झारखंड के लोगों के लिए इस बार का जो बजट है वो काफी आस बढ़ी है और जितने भी झारखंड के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग, वो आशा रखे हुए हैं कि इस बार कहीं न कहीं भारत सरकार उन्हें कुछ रियायत दे, जिसकी वजह से उनकी जो महंगाई की जो मार है वो कम से कम वो झेल सके। हालांकि झारखंड के लोग, जब झारखंड के जो मंत्री है उनका यह भी कहना है कि झारखंड में 1,36,000 रुपए जो बकाया है वो जल्द से जल्द केंद्र सरकार दे, जिससे झारखंड के जो विकास का काम हो वो अच्छा से चल सके और साथ ही साथ जो डिपार्टमेंटल में जो खामियां हैं उसको पूरी की जा सके। लेकिन सबसे पहली जो सबसे अच्छी बातें जो बताई जा रही है वो मिडिल क्लास को लेकर है, क्योंकि इधर जितना मिडिल क्लास के लोगों को रियायत नहीं मिल पाई है, इस वजह से काफी आस है इस बार कि जो केंद्र सरकार है वो सही तरह से, पूरी तरह से मिडिल क्लास के लिए अच्छा से बजट दे, जिससे उसकी घर और जो उसका जो सोशल जो एक्टिविटी जो हो सके वो अच्छी तरह से चल सके। रश्मि जी, चलिए, बहुत शुक्रिया नैयर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज केंद्रीय बजट पेश करने जा रही है और इस बार के बजट में किसानों को, खासकर मिडिल क्लास के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। देखना होगा कि इस बार के बजट में क्या कुछ खास होता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।